आप लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि मैं यूएई के स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट नहीं करता, जबकि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको अपने इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात करता हूँ, मैं यूएस के स्टॉक्स की बात करता हूँ। मैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ, तो यूएई के जो स्टॉक्स हैं, ये भी एक बहुत वैलिड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कि प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर यूएई की स्टॉक मार्केट में देखा जाए, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले कोई अगर कोविड से ले लें, तो बहुत अच्छे-अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो उसका रीज़न क्या है ना इन्वेस्ट करने का? उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। मैंने शुरू में कुछ अरसे पहले इस यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी अरसे पहले मैंने यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था और उसको छोड़ने के रीज़न मल्टीपल थे। एक रीज़न ये भी था कि मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करके वैसे ही छोड़ दी थी, जिसमें मैंने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में जब मैंने इन्वेस्ट किया था पहली दफ़ा 2007-8 के अंदर, मुझे नहीं समझ में आया था, ना मुझे मेरे पास कोई मेंटर था, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी चीज़ और मैंने उसके बाद छोड़ दी थी वो चीज़। उसके बाद यूएस के स्टॉक्स में भी 2011-12 के अंदर मैंने ट्रेडिंग की थी, जिसे आप डे ट्रेडिंग कहते हैं, वो की थी और उसके अंदर शुरू में तो फ़ायदा हुआ था, लेकिन बाद में जब नुकसान हुआ तो उसको भी मैंने छोड़ दिया था। यूएई के अंदर भी जब मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की थी, उस वक़्त तो मुझे समझ में भी नहीं आया था कि ये प्रोसेस क्या है और किसके थ्रू मैं कितना कमीशन दे रहा हूँ और क्या-क्या चीज़ें इसमें देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पर। वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी और मुझे लग रहा था कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया था। अब क्योंकि मैं पिछले 5 साल, 6 साल से वैसे भी स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान का भी है, जिसमें यूएस स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मेरे पास 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके थ्रू मैं बल्कि 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, जिसमें सर्वा है, बराका है, इंटरैक्टिव ब्रोकर है, जिनके डिफरेंट रीज़न्स हैं इनको यूज़ करने के। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ यूएई के पर्टिकुलर केस की, तो उसके अंदर मैंने मेरे पास क्योंकि अकाउंट मेरे पास मशरिक बैंक का था, मैंने मशरिक बैंक की ही जो सिक्योरिटीज़ की जो ऐप है, वो मैंने इंस्टॉल की और उसके थ्रू बड़ा आराम से मेरा अकाउंट बन गया था। तो अगर किसी को अगर अपना अकाउंट बनाना है, तो आपका जो भी बैंक है, जो भी लोकल बैंक होगा, लेट्स से एमिरेट्स एंड बीडी होगा, मशरिक होगा, फर्स्ट अबू धाबी बैंक होगा, सीबीडी होगा, जो भी बैंक है आपका यूएई के अंदर, उसकी कोई ना कोई ऐप होगी, कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म होगा, जिसके थ्रू आप जो यूएई के अपने स्टॉक्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वो ये तो नहीं बताऊँगा कि स्टॉक्स के जो जो इस प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करने का क्या तरीका है, क्योंकि वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। हर प्लेटफ़ॉर्म का अपना-अपना तरीका होता है। लेकिन मैंने क्योंकि मशरिक की ऐप यूज़ की है, तो मशरिक का मैं कुछ आपको यहाँ पर उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। बड़ी अजीब-सी ऐप है, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी उनकी जो सिक्योरिटीज़ की ऐप है, लेकिन मैंने सुना है कि जो एमिरेट्स एंड बीडी की ऐप है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपके पास ऐप मिलती है। आप अगर ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, तो फिर तो कोई भी ऐप हो, आपको सिर्फ़ शेयर खरीदने ही है ना, फिर बाद में देखेंगे कब बेचना होगा उसको। आपको डे ट्रेडिंग अगर नहीं करनी, तो इंटरफ़ेस इतना बड़ा मसला नहीं रहता है। तो मैं मशरिक का इंटरफ़ेस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एट लीस्ट टू स्टार्ट विद इतना बुरा नहीं है। थोड़ा-सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि मैं जब यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ और जब यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इनमें दोनों में डिफ़रेंस क्या है? तो सबसे बड़ा जो डिफ़रेंस है, वो ये कि जो आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप सर्वा का प्लेटफ़ॉर्म ले लें, चाहे आप इंटरैक्टिव ब्रोकर का प्लेटफ़ॉर्म ले लें, चाहे आप बराका का प्लेटफ़ॉर्म ले लें। इसके अंदर जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं, तो आपका जो पर ट्रेड फ़ी होती है, वो कोई $1 के करीब होती है। अब इसके अंदर चाहे आप 10 शेयर्स ले लें, चाहे आप 1 शेयर ले लें, ये आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट मोर और लेस सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर ये एक ही किस्म की फ़ीस रहेगी। अच्छा, इससे पहले सर्वा और बराका दोनों ही इसके अंदर फ़ीस नहीं होती थी। तो उसमें मैंने उस टाइम पर भी आई थिंक जब बराका ने पहली दफ़ा फ़ी इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो लोगों ने कहा था कि यार इसमें तो फ़ी आ गई है, फिर हम सर्वा को यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि देखें, अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म को सस्टेन करना है, तो और इस रीजन में करना है, तो उसको फ़ीस इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ज़ीरो कमीशन उस वॉल्यूम के ऊपर नहीं हो सकता और अगर कोई ज़ीरो ट्रेडिंग फ़ीस के साथ आ रहा है, तो वो कहीं और पैसे आपसे बना रहा होगा, जिसका एक जो तरीका होता है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स का, अगर वो ज़ीरो कमीशन पे काम कर रहे होते हैं या ज़ीरो ट्रेड फ़ीस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उनका एक मेजर तरीका होता है कि वो स्प्रेड्स पे आपसे पैसे बनाते हैं। यानी कि स्प्रेड्स पे पैसे बनाने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई शेयर खरीदने में लेट्स से $100 का पड़ रहा है, वो आपको बाय की प्राइस लेट्स से $5 $100.5 आपको प्राइस देंगे और बेचने के टाइम पर अगर वो नॉर्मल ऐप आपको 100.1 की ऊपर आपको सेल करने की बात कर रही है, तो आपको दूसरी ऐप ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो कि स्प्रेड्स के अंदर वो अच्छा खासा अपना जो अमाउंट है वो बना लेंगे, रादर देन वो $1 आपसे चार्ज करें। तो $1 की जो फ़ी है, इसको ज़्यादा ना समझें। हाँ, आप ट्रेडिंग करते हैं तो मुझे पता है,
ट्रेडिंग के लिए वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उसके अंदर बार-बार आपको जब आप अपने ऑर्डर्स पुट करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एक इन्वेस्टर है उसके लिए $1 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर वो 2 शेयर्स ले रहा है, $200 इन्वेस्ट कर रहा है, $300 इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए $1 की जो फीस है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये फ़ीस आपको हर जगह मिलेगी। अगर आप यूएस के कोई प्लेटफ़ॉर्म्स लेते हैं ना, जैसे रॉबिनहुड वगैरह, तो उसके अंदर एक अलग सिनेरियो बनता है, लेकिन नॉर्मली आपको हर जगह अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर, जैसे इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। ख़ैर मैं अभी यूएस के प्लेटफ़ॉर्म्स को डिफ़ाइन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसके अंदर और डिफ़रेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो हम अभी बात करते हैं दोबारा से यूएई के प्लेटफ़ॉर्म के लिए। तो यूएई के प्लेटफ़ॉर्म, जैसे मैंने कहा कि मशरिक बैंक का मैंने प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया, उसके अंदर जो फ़ी पड़ती है आपको, वो 10 दिरहम्स की पड़ती है। यानी कि अगर आप एक ट्रेड करते हैं, आपके पास कोई लेट्स से 200, 300, $400 दिरहम्स की कोई आपने ट्रेड की, उस ट्रेड के ऊपर आपको 10 दिरहम्स का चार्ज लगता है। वो जो 10 दिरहम्स का चार्ज है, वो सिर्फ़ एक चार्ज नहीं है, इसके अलावा आपको परसेंटेज में भी फ़ीस लगती है। ऑलमोस्ट कोई, मैं देख रहा था मशरिक की एक डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर दिखाया था कि ब्रोकर्स कमीशन है 0.125%, एक्सचेंज कमीशन है 0.05%, सीडीएस कमीशन है 0.05%, अथॉरिटी कमीशन है 0.05%, और इसके अलावा 10 दिरहम्स का तो एक चार्ज है ही है। तो ऑलमोस्ट कोई 0.28% का आपको पर ट्रेड चार्ज लगता है, प्लस 10 दिरहम्स की अलग से फ़ीस लगती है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने 1000 दिरहम्स के शेयर लिए, तो 1000 दिरहम्स के ऊपर आपको 10 दिरहम का तो अलग से एक एक अमाउंट लग जाएगी, और 0.28 यानी कि 1000 दिरहम्स के ऊपर 2.8 दिरहम्स की आपको एक ट्रांज़ैक्शन फ़ी या परसेंटेज फ़ी, आप जो भी कह लें उसको, वो भी लगेगी। तो ये एक फ़ी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करते हैं, जब भी आप शेयर्स को बाय करते हैं या शेयर्स को सेल करते हैं, तो उन दोनों केसेस के अंदर आपको ये फ़ीस लग सकती है। तो मैंने एमआर के कुछ शेयर्स लिए थे, ऑलमोस्ट कोई 1652 दिरहम्स के शेयर पड़ रहे थे मुझको, जिसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो 15.23 दिरहम्स आ रही थी, और इसी तरह से एयर अरेबिया के मैंने शेयर्स लिए थे 1335 दिरहम्स के, वो मुझे कॉस्ट पड़ रहे थे 1432 दिरहम्स की कॉस्ट पड़ी थी। तो ये कॉस्ट मैंने सिर्फ़ आपको दिखा दी है कि कॉस्ट इतनी पड़ रही है। मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है इस वीडियो के अंदर। मैं तो अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आया था, मैंने वो शेयर्स लिए, जो कि कुछ 1-2 शेयर्स और भी, 1-2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि मुझे समझ में आती हैं, वो मैं ट्राई करूँगा थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी उनकी लेने की आगे। लेकिन ये 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर डिविडेंड्स भी मिलते हैं आपको, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है, और दोनों के जो सेक्टर्स हैं मेरे ख़्याल से वो काफ़ी वाइब्रेंट सेक्टर्स हैं, एयरलाइन और रियल एस्टेट यूएई के अंदर। तो मैंने ये 2 शेयर्स लिए थे। आपको बहुत आराम से, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट मौजूद है यूएई के अंदर, तो बहुत आराम से एनआईएन नंबर लेना होता है, नेशनल जो इन्वेस्टमेंट नंबर होता है, वो बहुत आराम से डीएफएम की वेबसाइट से मिल जाता है। डीएफएम की अपनी ऐप भी है जिसके थ्रू आप ले सकते हैं शेयर्स, लेकिन मेरे ख़्याल से बैंक की अपनी ऐप से ज़्यादा अच्छा होता है। एनआईएन नंबर फ़ौरन मिल जाता है, अगर एमिरेट्स आईडी है तो आपको वो बहुत आराम से ये काम हो जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द यूएस, जो जो इसके ब्रोकर्स होते हैं, या जो यूएस के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ वहाँ पर जो सर्वा बराका या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो यूएस का, जिसके थ्रू आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो, ईटीएफ्स की फ़ॉर्म में बाय कर सकते हो, तो उसके अंदर आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आपको यूएई की स्टॉक मार्केट के अंदर एक अपना एक्सपोज़र लेना है, तो ये आप एमएससीआई का जो ईटीएफ है, यूएई का ईटीएफ है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, तो मेरे पास नज़र आ रहा है कि हिस्टोरिकल डेटा किस तरह से ये कोविड के बाद से लेकर अब तक किस तरह से इसने परफॉर्म किया है। अगर इनकी होल्डिंग्स देखेंगे, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि इसके अंदर इनकी होल्डिंग्स के अंदर एमिरेट्स एनबीडी, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, एमआर प्रॉपर्टीज़, अल्दार, अदीब, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, एमिरेट्स एनबीडी, और ये इस तरह की परसेंटेज के अंदर नज़र आ रहा है कि एमिरेट्स एनबीडी 15% है, फैब जो है 14% है, एमआर के जो स्टॉक्स हैं वो 12.82% है। इस तरह से जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो लिस्टेड कंपनीज़ वहाँ पर नज़र आ रही हैं कि उस ईटीएफ के अंदर क्या-क्या कंपोज़िशन मौजूद हैं, जिसके थ्रू आप अगर चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप लेट्स से नहीं नहीं चाहते कि डायरेक्ट यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो आप अगर लेट्स से बहुत सारे दोस्त बात करते हैं, कोई कनाडा से है, कोई यूएस से है, और वो उनका बैंक अकाउंट नहीं खुले हुए यूएई के, या मुश्किल लग रहा है उनको एनआईएन लेना, तो अगर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास यूएस के ब्रोकर अकाउंट मौजूद हैं, तो आप बहुत आराम से यूएई के ईटीएफ ले सकते हैं। अब वो आपको लेना है या नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन मौजूद है आपके पास, जिसके अंदर आप बहुत आराम से यूएई की एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपोज़र ले सकते हैं। मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि जब ईटीएफ लेते हैं, तो उसके अंदर प्रोज़ एंड कॉन्स भी बनते हैं। ईटीएफ जो यूएई का ईटीएफ है, जो आई शेयर एमएससीआई का यूएई का ईटीएफ है, इसने इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। अगर डीएफएम का अपना इंडेक्स देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा उसने परफ़ॉर्म किया। फिर
फर्दर उसके अंदर आप एमआर के स्टॉक देखेंगे, एमिरेट्स एंड बीडी का स्टॉक देखेंगे, तो मल्टीपल स्टॉक देखेंगे, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। मैं तो सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपको सर्वा आपके पास मौजूद है, ब्राका आपके पास मौजूद है और आपके पास सिंपल आपको एक ईटीएफ खरीदना है, तो ईटीएफ आप खरीद सकते हैं थ्रू दोज़ ऐप्स। सर्वा के अंदर अगर आप ब्राका के अंदर इस तरह की ऐप्स के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर अभी तक आपने यूएस का इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं खोला, तो बहुत आराम से मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके थ्रू अगर आप खोलेंगे तो आपको $25 या $50 डिपेंडिंग ऑन व्हिच ऐप यू आर ओपनिंग द अकाउंट, आपको बहुत आराम से एक रेफरल बोनस मिल सकता है मेरी तरफ से, अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो मेरे हिसाब से जो लोग यूएई की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो आपको एक हिंड्रेंस आती है, वो जो जो ब्रोकर फीस है वो आती है, जो कि तकरीबन कोई, अगर आप 1000 दिरहम्स के कोई शेयर्स लेते हैं तो 15 दिरहम की आपकी कॉस्ट आ ही जाएगी आपके ऊपर। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक थोड़ी-सी थोड़ा-सा लोगों को बैक फुट पे लेके आ जाती है, क्योंकि आप जब यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ $1 की फ़ीस पड़ती है, आप कितने भी बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर दें। यहाँ पर ये है कि आपको 10 दिरहम की तो लाज़मी-लाज़मी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि तकरीबन कोई लेट्स से $3 के करीब बन जाता है पर ट्रेड। उसके बाद परसेंटेज के अंदर थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है। तो ये डिफ़रेंस है, बहुत बड़ा डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग करनी होती है तो उसके अंदर उसको एक बड़ी बड़ी एक अमाउंट लगती है। बाय द वे, ये क्वेश्चन मेरे पास कम्युनिटी से आया था, जो मेरी मेंबर्स कम्युनिटी है यूट्यूब की, वहाँ से मुझे क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा कि ये इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। Q&A का सेशन मैं उनके साथ भी करता रहता हूँ, जो कम्युनिटी में मेंबर्स हैं, तो मैं उनको ज़रा प्रेफ़रेंस देता हूँ अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से आता है। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो यूएई के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपको इन्वेस्टमेंट के, उससे रिलेटेड मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी पैसिव इनकम से रिलेटेड। यूएई के अंदर रहते हुए आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं पैसिव इनकम क्रिएट करने के, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसी तरह से एक यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट क्राउड का, उसके थ्रू मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ अपने कुछ अमाउंट को। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसके अंदर भी आपको रेफरल बोनस मिल सकता है 250 दिरहम्स का, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।